देखेंगे विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 2। अध्याय 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखेंगे अध्याय 2। तो अध्याय 2 में क्या है? पदार्थ और पदार्थ की प्रकृति एवं व्यवहार। तो हम सबसे पहले यहाँ पर ये जानेंगे कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ हमारे चारों ओर की वह वस्तु जो स्थान घेरती है, चाहे कोई भी वस्तु हो जो क्या करती है? स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान होता है, वही पदार्थ कहलाता है और जो महसूस किया जा सकता है ना। तो जो भी वस्तु हो जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है और जो हमें महसूस हो सके, वो सभी क्या होते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थ जो होते हैं वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। यह बहुत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि हम उदाहरण में देखते हैं, जैसे कि टेबल हो गया। टेबल क्या है? अगर टेबल जहाँ भी रखा रहता है तो एक उसका एक स्थान निश्चित हो जाता है। तो टेबल क्या है? एक पदार्थ है। पानी, अगर हम कहीं पर पानी को रखते हैं तो पानी भी क्या करती है? स्थान घेरती है। तो पानी भी क्या है? पदार्थ है। हवा, हवा भी क्या है? एक पदार्थ है। अब यदि हम पदार्थ तो क्या होता है वो हमको पता चाहिए। अब यदि हम देखेंगे कि पदार्थ के प्रकार, तो पदार्थ के प्रकार को हम दो आधार पर देख सकते हैं। पहला है भौतिक गुणों के आधार पर और दूसरा है रासायनिक गुणों के आधार पर। तो भौतिक गुणों के आधार पर जो पदार्थ होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। तो इसमें कौन कौन सा होता है? तो सबसे पहला होता है ठोस, फिर द्रव्य और गैस। तो भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, या तो वह ठोस होगा या द्रव्य होगा या गैस होगा। जैसे कि हम उदाहरण में यहीं पर देख सकते हैं, टेबल क्या है? ठोस पदार्थ है। पानी क्या है? द्रव्य पदार्थ है। और हवा क्या है? गैसीय पदार्थ है। तो इस प्रकार से जो पदार्थ होते हैं वो 3 प्रकार से हो सकते हैं, लेकिन भौतिक गुणों के आधार पर। अब रासायनिक गुणों के आधार पर देखेंगे। अब रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है शुद्ध पदार्थ, है ना। रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। पहला है शुद्ध पदार्थ और दूसरा है मिश्रण। ठीक, या तो पदार्थ शुद्ध होगा, उसमें किसी भी तरीका का मिलावट, कोई भी तत्व नहीं होंगे, और या फिर मिश्रण होगा, मतलब वो कई तत्वों से मिलकर बने होंगे। अब हम देखेंगे कि शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर शुद्ध पदार्थ 2 प्रकार के होंगे। एक तो होता है तत्व और दूसरा होता है यौगिक। ठीक, रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। तो शुद्ध पदार्थ को फिर 2 भागों में अगर हम विभाजित कर देंगे तो एक तो तत्व होता है और एक होता है यौगिक। उसी प्रकार मिश्रण भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। ठीक है, अब हम तत्व को देखेंगे। तो तत्व भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है धातु, दूसरा होता है अधातु और तीसरा होता है उपधातु। तो इस प्रकार से ये पूरे पदार्थ के अंग हैं। तो पर सबसे एक बार और हम देख लेते हैं कि पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक गुणों के आधार पर और रासायनिक गुणों के आधार पर। तो भौतिक गुणों के आधार पर ठोस, द्रव, गैस। उसी प्रकार रासायनिक गुणों के आधार पर एक शुद्ध पदार्थ होता है और दूसरा मिश्रण होता है। फिर शुद्ध पदार्थ को फिर 2 भागों में हम विभाजित करते हैं, तत्व और यौगिक। अब तत्व 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। उसी प्रकार यौगिक एक अलग इसका डेफिनेशन है। फिर मिश्रण को देखते हैं, तो मिश्रण समांगी और विषमांगी मिश्रण होता है। अब हम एक एक को यहाँ पर डील करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे शुद्ध पदार्थ क्या होता है। अब देखेंगे शुद्ध पदार्थ क्या होता है। तो वह पदार्थ जिसके सभी कण
है ना, वह पदार्थ जिसके सभी कणों की रासायनिक प्रकृति समान होती है। क्या होती है? समान होती है। हम शुद्ध किसको बोलते हैं? जिसमें किसी भी तरह का मिलावट ना हो। तो उसी प्रकार से वह पदार्थ, है ना, जिसकी रासायनिक प्रकृति क्या हो? समान हो। अब किसकी रासायनिक प्रकृति? अब पदार्थ क्या है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। तो जितने भी कण होंगे, है ना, तो प्रत्येक कण की जो रासायनिक प्रकृति होगी वो क्या होनी चाहिए? उस पदार्थ की समान होती है। और वो कण एक ही प्रकार से मिलकर बने होते हैं। मतलब जो भी पदार्थ होगा वो जितने भी कणों से मिलकर बने होंगे उसके प्रत्येक कण क्या होंगे? एक ही प्रकार के होंगे और उसकी रासायनिक प्रकृति भी क्या होगी? समान होगी। तो उन पदार्थों को बोला जाता है शुद्ध पदार्थ। उदाहरण में हम देखते हैं कि सभी तत्व, जितने भी तत्व होते हैं वो सभी क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ के होते हैं। अब तत्व कितने प्रकार के होते हैं? तो 118 प्रकार के तत्व होते हैं, है ना, और वो सभी क्या होते हैं? शुद्ध होते हैं। यहाँ पर एक दो उदाहरण हम ले लेते हैं, जैसे कि लोहा, है ना, सोना, ये सब क्या है? शुद्ध पदार्थ हैं। उसी प्रकार से जो यौगिक होता है, यौगिक भी क्या है? शुद्ध पदार्थ है, क्योंकि यौगिक क्या होता है कि निश्चित अनुपात से मिलकर ये बना होता है ना, मतलब कि ये क्या होते हैं? शुद्ध होते हैं। जैसे कि मीथेन, मीथेन क्या है? गैस है ना, जो ग्लूकोज हो गया, शुगर, ये सभी क्या हैं? यौगिक हैं। तो ये भी क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? उसके सभी कण एक समान होते हैं और उनकी प्रकृति भी क्या होती है? समान होती है। अब हम देखेंगे तत्व क्या होता है। अब हम देखेंगे कि तत्व क्या होता है। तो तत्व किसी पदार्थ का वह मूल रूप जिसे रासायनिक विधियों द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, है ना। तो तत्व क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनको और रासायनिक विधियों के द्वारा और सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, है ना। मतलब जैसे कि जो भी पदार्थ होंगे, है ना, तो यदि हम उसमें कुछ क्रिया कराएंगे तो वो और नए पदार्थ में विभाजित नहीं हो सकता। तो उन पदार्थों को बोला जाता है तत्व, है ना। और तत्व 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, तो आवर्त सारणी आप सभी जानते ही होंगे, है ना। तो आवर्त सारणी में टोटल कितने होते हैं? 118 तत्व उपस्थित होते हैं। तो इन जितने भी जो 118 तत्व हैं, है ना, उनको रासायनिक विधियों के द्वारा और सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये है कि जो तत्व होते हैं वो ऑलरेडी सरल पदार्थ ही होता है ना, तो उसको और हम विभाजित नहीं कर सकते। तो इन पदार्थों को बोला जाता है तत्व। अब हम देखेंगे यौगिक क्या होता है। अब हम देखेंगे कि यौगिक क्या होता है। तो यौगिक क्या होता है? 2 या 2 से अधिक तत्व, है ना। इससे पहले हम तत्व को देखे थे। तो तत्व क्या होता है कि तत्वों में रासायनिक विधियों के द्वारा और उसे सरल विधियों में नहीं तोड़ा जा सकता, है ना, तो वो तत्व है। अब यौगिक कैसे बनता है कि जो तत्व होते हैं, है ना, उनको 2 या 2 से अधिक, है ना, अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से मिलकर बनाने से क्या बनता है? यौगिक बनता है। ठीक है, मतलब यौगिक क्या होते हैं? वो 2 तत्वों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन कब? निश्चित अनुपात में। तो ये यौगिक का मेन है ना, कि वो 2 तत्वों से तो मिलकर बना होता है। मिश्रण भी वैसे कई तत्वों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन दोनों में अंतर यह होता है कि जो यौगिक होते हैं वो तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बनते हैं, और मिश्रण में क्या होता है कि उनमें किसी भी मात्रा में हम कितने भी तत्वों को मिलाकर मिश्रण बना देते हैं। लेकिन यौगिक में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलने से बनते हैं। जैसे कि हम उदाहरण में देखते हैं कि सोडियम, है ना, सोडियम ये क्या होता है? एक तत्व है ना। और क्लोरीन, ठीक, ये भी क्या है? एक तत्व है, शुद्ध पदार्थ है ये। अब इनकी निश्चित मात्रा मिलकर बनाती है NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड, है ना। इसी को बोलते हैं नमक। तो नमक क्या है? एक यौगिक है। ठीक है, उसी प्रकार से हम जल का भी देखते हैं। तो जैसे कि जल में जल किससे किससे मिलकर बना होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, लेकिन इनकी कितनी मात्रा? तो हाइड्रोजन की 2, है ना,
कितने परमाणु? 2 परमाणु। और ऑक्सीजन के भी 2 परमाणु आपस में मिलकर बनाते हैं H2O। और जब जल बनता है तो जो ऑक्सीजन होते हैं तो एक मतलब हाइड्रोजन के तो 2 परमाणु रहेंगे ही, लेकिन ऑक्सीजन के केवल 1 परमाणु मिल जाते हैं। तो इसकी रासायनिक प्रकृति क्या हो गई? बदल गई, है ना। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 था, लेकिन यहाँ पर पानी बना तो उसका एक जो कण है वो वाष्प के रूप में उड़ जाते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा 1 हो जाती है। तो यहाँ पर ये है कि यौगिक में क्या होता है कि जब नया पदार्थ बनता है ना, निश्चित अनुपात में जब 2 तत्व मिलते हैं और एक नया पदार्थ बन गया, है ना। ये देखो, निश्चित अनुपात में मिले और एक नया पदार्थ बना, तो इसकी रासायनिक प्रकृति क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। देखो, ये दोनों क्या हैं? गैसें हैं। हाइड्रोजन क्या है? ज्वलनशील पदार्थ है। और ऑक्सीजन क्या करता है? जलने में मदद करता है। तो देखो, दोनों ही क्या है? आग से रिलेटेड है। लेकिन जब दोनों आपस में मिल जाते हैं एक निश्चित अनुपात में, तो उनकी रासायनिक प्रकृति क्या हो गई? चेंज हो गई। दोनों क्या है? एक जलाने में मदद करता है, एक ज्वलनशील पदार्थ है, लेकिन दोनों मिले तो क्या बन गया? पानी बन गया, जो आग को बुझाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि यौगिक की निश्चित मात्रा में मिलने से क्या बनता है? तत्वों के निश्चित मात्रा में मिलने से यौगिक बनता है और उसकी रासायनिक प्रकृति क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो इस प्रकार से ये सभी क्या हैं? यौगिक हैं। अब हम इसके आगे देखेंगे कि मिश्रण क्या होता है ना। उसके प्रकार देखेंगे, समांगी, विषमांगी,